चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस वाले जवान लगाकर सारे को ठोकूंगा, समझ आया? ज्यादा अगर बंदा दिखाएगा ना सेक्टर में तो यही गाड़ कर दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा जनता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस वाले जवान लगाकर सारे को ठोकूंगा, समझ आया? ज्यादा अगर बंदा दिखाएगा ना सेक्टर में तो यही गाड़ कर दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा जनता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरा सब तबीयत से बोल लेना, महिलाओं पुरुषों कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दबे में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ आया? पकड़ो इसको, चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, पांडाबान जी। कहाँ रहते हो? थाना में चलो, जहाँ जा रहे थे सारा खाना चलो। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से विवाद में रहा। बस्तर, जशपुर, रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच बढ़ते धर्म परिवर्तन ने सामाजिक तनाव को जन्म दिया। नारायणपुर में तो ये विवाद संघर्ष तक पहुंच चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने अब छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त कदम उठाया। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है, कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहे, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। आपको नए कानून में किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं ये भी बता दें। धर्म बदलने से पहले जिला प्रशासन को 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होगा। बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के धर्मांतरित लोग सरकारी लाभ और आरक्षण से वंचित होंगे। महिलाओं, नाबालिगों या SC/ST समुदाय के अवैध धर्मांतरण पर 2 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए तक जुर्माना, जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। परिवार के लोग धर्मांतरण पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के मामले गैर जमानती होंगे। इस कानून को बनाने के लिए गृह मंत्री जय शर्मा ने 52 बैठकों के बाद 5 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया है। 9 राज्यों के कानून का अध्ययन कर बनाए गए इस ड्राफ्ट में 17 अहम बिंदु शामिल। सरकार इसे विधानसभा के शीर्ष सदन में पेश कर सकती है और जल्दी से लागू करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में ये नया कानून न सिर्फ धर्मांतरण को नियमित करेगा बल्कि सामाजिक सद्भाव को मजबूत करेगा। 25 जुलाई 2025 दुर्ग रेलवे स्टेशन की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर हंगामा किया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मामले में बेल पर आरोपियों की रिहाई हो चुकी है, पर यह मुद्दा सड़क से संसद तक और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर गूंजा। ये पहला मामला नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर वर्गों के बीच का संघर्ष कई बार सड़कों तक आया है। आपको ऐसे 4 बड़े मामले बताते हैं। केस नंबर 1, दुर्ग रेलवे स्टेशन हंगामा। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 मिशनरी सिस्टर और एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। आरोप था कि आदिवासी युवतियों को नौकरी का लालच देकर आगरा ले जा रहे थे, वहां धर्मांतरण का दबाव और मानव तस्करी करते। इस घटना ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि केरल तक की सियासत को हिलाकर रख दिया। ईसाई समुदाय इसे गुंडागर्दी बताता है तो वहीं हिंदू संगठन इसे धर्मांतरण का षड्यंत्र बताते हैं। केस नंबर 2, बिलासपुर में प्रीति भवन घेराव। 28 जुलाई को बिलासपुर के बंदवापारा में हिंदू संगठनों ने प्रीति भवन प्रार्थना सभा को घेरा। आरोप है हीलिंग मीटिंग की आड़ में हिंदू महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए आकर्षित किया जा रहा था।
पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया और बाद में विवाद ने जमकर तूल पकड़ा। केस नंबर 3, रायपुर में अस्थायी चर्च पर हंगामा। 27 जुलाई को रायपुर के WRS इलाके में रेलवे की जमीन पर बने एक अस्थायी चर्च को हिंदू संगठनों ने घेर लिया। आरोप था प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। बजरंग दल ने पुलिस को शिकायत की और अधिकारियों ने चर्च को बंद करने का निर्देश दिया। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हालत गंभीर है। 2021 से 25 तक 102 बार हिंदू ईसाई के बीच टकराव की स्थिति बनी। 44 FIR दर्ज हुई, जिनमें से 23 अकेले पिछले 1 साल में हुए। धर्मांतरण के हॉटस्पॉट जिले की बात करें तो कोरबा, बलरामपुर, महासमुंद, दुर्ग और बिलासपुर धर्मांतरण के बड़े हॉटस्पॉट बनकर हुए। हर साल औसतन 20 से 25 मामले सामने आए हैं, लेकिन 2024-25 में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ा। ये महज आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जो इस विवाद की चपेट में है। दूसरी ओर ईसाई समुदाय का कहना है कि ये उनकी आस्था पर अटैक है। सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक टकराव मात्र है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल भानु प्रतापपुर के कुडाल गांव ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में पादरी, पास्टर और ईसाई धर्म के अनुयायियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी। गांव के चारों प्रवेश द्वारों पर बोर्ड लगाए गए हैं जो चीख कर कह रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा गांव। ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले गुडाल गांव में ही धर्मांतरित महिला की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाने को लेकर भारी बवाल हुआ था। ग्रामीणों ने मांग की थी कि शव को कब्र से निकाला जाए क्योंकि उनकी परंपराओं के खिलाफ था। इसके बाद भानु प्रतापपुर में शव को दफनाया गया। वहीं जिला मुख्यालय कांकेर में ईसाई समुदाय ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये घटनाएं आदिवासी समाज में बढ़ते आक्रोश को दर्शाती हैं। कुडाल गांव के फैसले के पीछे आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं को बचाने की चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रलोभन देकर उनके लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। क्षेत्र किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना करेंगे। कुडाल गांव का ये कदम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को एक नई दिशा दे रहा है। बल्कि भारत के एक रेलवे स्टेशन के हैं, जहां कानून का राज नहीं बल्कि भीड़ का आतंक है। ये युवक 2 ईसाई ननों और 3 लड़कियों के साथ यात्रा कर रहा था, पर बजरंग दल के गुंडों ने इसे धर्मांतरण और मानव तस्करी का बहाना बनाकर बेरहमी से पीटा। पुलिस वो वहीं थी, लेकिन मूकदर्शक बनकर खड़ी रही। ना कोई रोक ना टोक। जैसे कानून अब उनके हाथों में नहीं, भीड़ के हाथों में हो। पहले झूठ बोला गया, हमने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब ये वीडियो सच चिल्ला कर दिखा रहा है। हाँ, मारा और बर्बरता की सारी हदें पार की। दरअसल भानु प्रतापपुर के कुडाल गांव ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में पादरी, पास्टर और ईसाई धर्म के अनुयायियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। गांव के चारों प्रवेश द्वारों पर बोर्ड लगाए गए हैं जो चीख कर कह रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा गाँव। ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले गुडाल गांव में ही धर्मांतरित महिला की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाने को लेकर भारी बवाल हुआ था। ग्रामीणों ने मांग की थी कि शव को कब्र से निकाला जाए क्योंकि उनकी परंपराओं के खिलाफ था। इसके बाद भानु प्रतापपुर में शव को दफनाया गया। वहीं जिला मुख्यालय कांकेर में ईसाई समुदाय ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये घटनाएं आदिवासी समाज में बढ़ते आक्रोश को दर्शाती हैं।
गुडाल गांव के इस फैसले के पीछे आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं को बचाने की चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रलोभन देकर उनके लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। क्षेत्र किया है कि पार्टी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसीलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना ही करेंगे। गुडाल गांव का ये कदम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को एक नई दिशा दे रहा है। कैथोलिक पादरियों, ननों और धर्म शिक्षक पर हमला किया। एक परेशान करने वाले और बेशर्म हमले में लगभग 70 बजरंग दल के सदस्यों ने जलेश्वर पैरिश के अंतर्गत गंगाधर गांव मिशन स्टेशन के पास 2 कैथोलिक पादरियों, एक धर्म शिक्षक और 2 ननों पर घात लगाकर हमला किया। उन पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया। यह चौंकाने वाली घटना 6 अगस्त को हुई, जब जलेश्वर के पैरिश पादरी फादर लिजो निरपेल और बालासोर धर्म प्रांत के जोड़ा पैरिश के फादर वी जोजो 2 स्थानीय कैथोलिक पुरुषों की पुण्यतिथि पर आयोजित एक समाधि समारोह के लिए गंगाधर मिशन स्टेशन गए थे। 2 ननों और एक धर्म शिक्षक के साथ यह समूह शाम लगभग 5 बजे गांव पहुंचा। लेकिन जब वे उस रात लगभग 9 बजे गांव से निकल रहे थे, तो गांव से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर एक संकरी जंगली सड़क पर लगभग 70 बजरंग दल के लोगों की भीड़ घात लगाए बैठी थी। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने सबसे पहले हमारे धर्म शिक्षक को निशाना बनाया, जो मोटरसाइकिल पर थे। घटना के लगभग 45 मिनट बाद पुलिस की एक टीम, जिसमें एक महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष अधिकारी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में भी भीड़ ने अपना उत्पात जारी रखा। फादर लिजो ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उनके मोबाइल फोन जबरन छीन लिए थे, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी न तो अपने पास मोबाइल फोन होने की बात स्वीकार की और न ही उन्हें वापस किया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ से कहा कि वे हमें पूछताछ के लिए थाने ले जाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जलेश्वर इलाके में ऐसा कुछ हो सकता है। After Chhattisgarh, today in Orissa state, Jaleshwar place, the nuns and priests, also missionaries, were attacked by Bajrang Dal, and also they destroyed the Bible, Holy Bible, and also they destroyed the dress of the nuns and priests. They brutally, more than 50 Bajrang Dal workers brutally attacked the Christian missionaries, priests and nuns there. So the government of Orissa totally failed to protect the Christian minorities there. हम तो बस शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और हम पर बेबुनियाद आरोप लगाकर हमला किया गया और हमें अपमानित किया। फादर लिजो ने भी पुष्टि की कि रिपोर्टिंग के समय तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा, हम आज दोपहर अपने बिशप परम पूज्य वर्गीस थोटमगारा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पेरिश से आए पादरी फादर वी जोजो इस कारण हमले से बेहद स्तब्ध थे। उन्होंने बताया, मैं तो बस प्रार्थना करने आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने शांतिपूर्ण और पवित्र काम के लिए इतनी दुश्मनी होगी। उन्होंने उन्हें बेरहमी से पीटा, उनकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पेट्रोल निकाल दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद हमलावरों ने पादरियों के वाहन पर हमला कर दिया, उसे बलपूर्वक रोक लिया और गंदे गंदे गालियां देने लगे। फादर ने बताया, उन्होंने हम पर शारीरिक हमला किया, हमें धक्का दिया, खींचा और बुरी तरह पीटा। उन्होंने हमें घूंसे मारे, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए और चिल्लाते रहे कि हम उन्हें अमेरिकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती धर्मांतरित कर रहे हैं। वे चिल्ला रहे थे, बीजेपी के दिन अब खत्म हो गए हैं, अब बीजेपी का राज है, अब आप ईसाई नहीं बना सकते। बैठक करके जगन्नाथ सेना का गठन किया है, तो हमको पीटने के लिए भी तैयार रहेंगे, उसकी पिटाई करके खत्म कर देंगे उसको। कल ही बैठक करके जगन्नाथ सेना का गठन किया है, तो हमको पीटने के लिए भी तैयार रहेंगे, उसकी पिटाई करके खत्म कर देंगे।